नमस्कार, मैं जगत शिवम गौतम। और जिस तरीके से दीपिका पादुकोण, जो कि बॉलीवुड की एक बड़ी अदाकारा कही जाती है, उसको एनसीबी ने आज जांच के लिए बुलाया था। 6 घंटे लंबी पूछताछ के बाद आज दीपिका को जाने की इजाज़त तो दे दी गई, लेकिन साथ में ये कह दिया गया है कि दीपिका को फिर से एनसीबी के साथ में सवालों के जवाब देने के लिए बैठना पड़ेगा। और इसकी वजह यह है कि दीपिका पादुकोण और उसके जो मैनेजर थी करिश्मा प्रकाश, ये दोनों आपस में पहले से एक सेटिंग करके आई थी और वकीलों से सलाह लेकर आई थी। जैसा हमने आपको पहले बताया था कि 12 बड़े वकीलों से सलाह ले रही थी दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह, जो इसका पति है। और उन वकीलों ने इसको समझाया था कि किस तरीके से सवालों के जवाब देने हैं, लंबी बातें नहीं करनी है, हाँ और ना में जवाब देना है, क्योंकि लंबी बात करते ही राज खुल जाएगा। लेकिन इन लोगों को ये उम्मीद थी कि आज पूछताछ के बाद इनको जाने दिया जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जाने तो दिया गया है, पर इन्हें फिर से बुलाया गया है और उसकी वजह यही है कि कुछ न कुछ ऐसा है जिसकी उम्मीद एनसीबी को अब दिखाई दी है कि जल्द ही दीपिका पादुकोण अपना गुनाह कबूल कर लेगी। और जिस तरीके से रिया चक्रवर्ती को भी एक नहीं 2 दिन, कई दिन तक पहले पूछताछ की गई और उसके बाद उसको रिमांड पर लिया गया था, जुडिशियल कस्टडी में लिया गया था, उसी तरीके से दीपिका के साथ भी होता हुआ दिख रहा है। क्योंकि दीपिका पादुकोण खुद को बहुत ज़्यादा ओवर स्मार्ट समझ रही थी और इसीलिए उसने करिश्मा प्रकाश को भी पहले समझा दिया था कि उसे किस तरीके से बात करनी है। करिश्मा प्रकाश को भी वकील मुहैया कराए गए थे और इन दोनों ने प्लानिंग के तहत ये सब किया, क्योंकि दीपिका को पता था कि अगर करिश्मा के सामने बिठाकर बात की जाएगी, करिश्मा से पहले पूछताछ हो चुकी है, तो शायद कुछ ऐसा निकल सकता है जिसकी वजह से एनसीबी इन दोनों के खिलाफ सख्ती करेगी। और इसी योजना के तहत वकीलों की सलाह पर इस तरीके से बात हुई और ये आज तो किसी तरीके से एनसीबी को कन्विंस करने में कामयाब हुई कि आज उसे जाने दिया जाए। लेकिन आगे उसे जाने दिया जाएगा ये कहना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि एनसीबी को जिस तरीके से बरगलाने की कोशिश दीपिका द्वारा की गई और दीपिका ने ये कहा कि उसकी चैट में जो हैश है, जो माल है, वो गांजा और चरस नहीं है, यानी कि वो शायद बच्चों की तरह से कुछ मजाक कर रही थी या फिर किसी चीज़ की एक्टिंग कर रही थी। ये सब कहने की कोशिश की है एनसीबी से दीपिका पादुकोण ने। और एनसीबी ने जब करिश्मा के सवालों, करिश्मा के जो जवाब आए दीपिका को लेकर, उनकी बात की, तो दीपिका इसको टालने लगी, हाँ और ना में जवाब देने लगी। कई सवालों के जवाब दीपिका ने नहीं दिया क्योंकि उसको उसके वकीलों ने मना किया हुआ था। वहीं दूसरी तरफ जब दीपिका सवालों के जवाब दे रही थी तो रणवीर सिंह, जो उसका पति है, वो काफ़ी ज़्यादा टेंशन में देखा गया। वो बार बार अपने सर को खुजा रहा था, बार बार वकीलों से फ़ोन कर रहा था। उसको ऐसा लग रहा था कि 6 घंटे हो चुके हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि आज ही दीपिका को अरेस्ट भी कर लिया जाएगा, जैसा कि क्षितिज प्रसाद के मामले में हुआ या फिर उससे पहले सौभिक चक्रवर्ती और रिया चक्रवर्ती के मामले में हुआ था। लेकिन दीपिका को अगर ये लग रहा है कि उसकी जो बातें हैं उन पर एनसीबी ने विश्वास कर लिया है, तो वो शायद झांसे में है। एनसीबी अभी इतनी आसानी से दीपिका को और दीपिका की बातों को मानने वाली नहीं है। दीपिका ने जिस तरीके से बहानेबाजी की है, जिस तरीके से हैश की नई परिभाषा देने की कोशिश की है, जिस तरीके से माल का मतलब कुछ और समझाने की कोशिश की है, बीड का मतलब कुछ और समझाने की कोशिश की है, हालांकि वो इस सवाल का जवाब नहीं दे पाई कि ये जो नशे का पूरा बातचीत हुआ करती थी, ये जो ग्रुप चैट बना था, ये जो ग्रुप बना था, उसमें दीपिका खुद एडमिन थी और एडमिन होते हुए भी वो इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल अगर वास्तव में नहीं कर रही थी तो इनका मतलब क्या था, इसका जवाब दीपिका के पास नहीं था। बाद में दीपिका से ये भी पूछा गया कि अगर हैश का मतलब चरस नहीं है, वीड का मतलब गांजे की सिगरेट नहीं है, माल का मतलब चरस नहीं है, तो फिर इसके मतलब अलग क्या थे और उन शब्दों का इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया।
यानी ऐसा लगता है कि जो बॉलीवुड के चाहे अदाकारा हों या अदाकार हों, ये सब के सब जो बाकी एजेंसियां हैं उनको उसी तरीके से समझते हैं जैसा फिल्मों में उनको दिखाया जाता है। फिल्मों में जिस तरीके से सीबीआई अधिकारी या पुलिस वाले दिखाए जाते हैं और वो आसानी से किसी भी बात को मानकर स्क्रिप्ट के आधार पर एक्टिंग किया करते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि शायद असल ज़िंदगी के सीबीआई अधिकारी, एनसीबी अधिकारी या दूसरी एजेंसियों के जो अधिकारी हैं वो भी उसी तरीके से बेवकूफ़ बनाए जा सकते हैं, उनको भी बरगलाया जा सकता है। लेकिन आज दीपिका पादुकोण को अच्छी तरीके से पता चल गया होगा कि एनसीबी को चकमा देना उतना आसान नहीं है जितना कि दीपिका पादुकोण के वकीलों ने उसे बताया है। यानी दीपिका पादुकोण रणवीर सिंह को वकीलों ने मोटी फीस लेकर ये समझाने की कोशिश की थी कि अगर दीपिका उनके हिसाब से चलेगी तो वो उसे आसानी से बचा लेंगे। लेकिन दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह को ये सोचना चाहिए था कि सतीश मानेकशॉ जो कि रिया चक्रवर्ती को इतने दिन से समझा रहा है, इतने दिन से उसको प्रैक्टिस करा रहा है, इतने दिन से उसको स्क्रिप्ट के आधार पर बोलने की प्रैक्टिस करा रहा है, उसके बावजूद रिया चक्रवर्ती जेल पहुंच चुकी है। उस स्थिति में दीपिका पादुकोण कैसे बच सकती है? अगर उसने हैश की मांग की है, उसने माल खरीदने की बात की है, वो उन पार्टियों में गई है जहां पर ड्रग्स का इस्तेमाल होता है। और दूसरी अंदर की खबर ये भी आ रही है कि अब तक चाहे श्रद्धा कपूर हो, सारा अली खान हो, दीपिका पादुकोण हो या रकुल प्रीत सिंह जैसे लोग हों, इनके सैंपल भी एनसीबी ले चुकी है। हालांकि इन लोगों को जानकारी है या नहीं वो अलग बात है, लेकिन इतनी लंबी पूछताछ के दौरान एजेंसियां आसानी से ड्रग्स का सैंपल ले सकती हैं। ये एक बड़ा राज है जिसको हम आगे नहीं बताएंगे क्योंकि क्रिमिनोलॉजी का सब्जेक्ट है और इसमें किस तरीके से चीज़ों को हैंडल किया जाता है वो अलग बात है। लेकिन इतना लगभग तय माना जा रहा है कि आज दीपिका के भी सैंपल्स लिए जा चुके हैं। हालांकि दीपिका को जब से पता चला था कि उसकी चैट रडार पर है, उसको सम्मन किया जा सकता है, तब से शायद उसने ड्रग्स का इस्तेमाल नहीं किया है जैसा कि दावा दीपिका की तरफ से किया गया है। उसी तरीके से चाहे श्रद्धा कपूर हो, चाहे सारा अली खान हो, इन दोनों ने भी इनकार किया है कि वो ड्रग्स नहीं लेती हैं और ड्रग्स को लेकर उनके किसी तरीके से नाम अगर आए हैं तो उन्हें फंसाने की कोशिश की जा रही है। दरअसल सारा अली खान का जो नाम है वो दीपिका पादुकोण की तरह से चैट से नहीं पता चला है बल्कि रिया चक्रवर्ती ने बताया था। और श्रद्धा कपूर का जो नाम है वो जो बोट चलाने वाला है उसने बताया था कि श्रद्धा कपूर सुशांत सिंह राजपूत के साथ पार्टी में हुआ करती थी और उसने उसे ड्रग्स लेते हुए देखा है। जबकि दूसरी तरफ दीपिका पादुकोण का जो नाम आया वो जया साकी चैट से सामने आया और उसके बाद दीपिका पादुकोण का एक ग्रुप भी था जिसमें वो चैट किया करती थी। अपनी जो मैनेजर थी क्वान कंपनी की मैनेजर, टैलेंट मैनेजर जैसे कहा जाता है। हालांकि अब तक जो पूरा का पूरा जानकारी सामने आई है तो क्वान कंपनी के जितने भी टैलेंट मैनेजर हैं वो वास्तव में ड्रग मैनेजमेंट किया करती थी, यानी कि नशे का प्रबंधन करते थे इन कलाकारों के लिए और नशे की पार्टियों का प्रबंधन करते थे। तो सीधे तौर पर इस तरीके की टैलेंट मैनेजमेंट जो कंपनियां हैं वो भी सवालों के घेरे में हैं। अब तक करीब 150 लोग एनसीबी के लिस्ट में आ चुके हैं। जबकि एक बात और सामने आ रही है कि दीपिका पादुकोण भी कुछ बड़े नाम बताने की तरफ इशारा करती हुई दिख रही है। वो अपने बचाव में दूसरे लोगों के नाम लेने वाली है या ले चुकी है, इसके संकेत एनसीबी ने दे दिए हैं। हालांकि एनसीबी अपनी पूरी पूछताछ को गुप्त रखती है, किसी को किसी भी तरीके की भनक नहीं दी जा रही है। लेकिन ऐसा लगता है कि दीपिका पादुकोण अपने आप को बचाने के लिए कुछ अन्य सितारों और उनकी तारिकाओं के नाम लेती हुई दिखाई दे रही है, इसीलिए उसे दोबारा से पूछताछ के लिए बुलाया गया है। और अगर ये नाम लेती है तो निश्चित मानिए कि करण जौहर की पार्टी में जो जो लोग थे उन सभी के नाम तो आना लगभग तय माना जा रहा है। दूसरी तरफ करण जौहर अपने आप को बचाने की कोशिश करता हुआ दिखाई दे रहा है। अब बॉलीवुड में हर कोई अपने आप को बचा रहा है। पहले की तरह से जस्टिस फॉर रिया के नाम पर रिया को बचाने में जो लोग जुटे हुए थे, अब उनकी चिंता ये है कि वो खुद को कैसे बचाएंगे। और इसका एक उदाहरण रकुल प्रीत सिंह के तौर पर सामने आया है। जब रकुल प्रीत सिंह खुद को फंसता हुआ देखती है तो वो ये कहती है कि मेरे घर से जो नशे की वस्तुएं मिली हैं वो दरअसल मेरी नहीं है, जो माल मिला है या जो बीट्स मिले हैं वो सब के सब रिया चक्रवर्ती के हैं। और ऐसा कहकर उसने रिया को फंसाने के लिए एक बड़ी गवाही दे दी है। दूसरी तरफ
जो बाकी के लोग हैं, चाहे क्षितिज प्रसाद हो या फिर अनुभव चोपड़ा हो, इन लोगों के बयानों के आधार पर करण जौहर का आने वाला समय निर्भर करता है। अगर इन्होंने ये बयान दे दिए और डिटेल्स भी दे दी जिसकी पुष्टि हो जाती है, तब निश्चित तौर पर करण जौहर भी जेल जाने के कगार पर खड़ा हुआ है। अब देखना ये ज़्यादा दिलचस्प होगा कि पहले करण जौहर जेल जाता है या दीपिका पादुकोण जेल जाती है, सारा अली खान जैसे लोग जेल जाते हैं, श्रद्धा कपूर जैसे लोग जेल जाते हैं, या फिर ये लोग जेल जाने से पहले अपने अन्य साथियों का भी नाम ले देते हैं, जिससे जेल में इन्हें किसी तरीके की बातचीत करने की या अकेलेपन जैसी कोई कमी न महसूस हो। ये सभी ये भी चाहते हैं कि वो जेल अगर जाएं तो अकेले न जाएं, बाकी लोगों को भी लेकर जाएं। और अब यही होड़ मची हुई है बॉलीवुड में, और उसकी वजह से तमाम ऐसे लोग जो नशेड़ी रहे हैं, गजेड़ी रहे हैं, चरसी रहे हैं, वो उन लोगों को ये डर सता रहा है कि कहीं उनका नाम इस पूरे मामले में ना आ जाए, और इसीलिए वो कुछ भी बोलने से डर रहे हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि अगर वो कुछ बोलेंगे उससे सुर्खियां बनेंगी, और सुर्खियां बनने से ये जो लोग अभी तक एनसीबी की पूछताछ में जिनके नाम आ चुके हैं, जिनसे पूछताछ चल रही है, अगर उनके दिमाग में उनका नाम आ गया तो शायद वो उनका नाम भी ले सकते हैं। यही वजह है कि आज चाहे खान हो, चाहे देवगन हो, या दूसरे तरीके के इसी तरीके के जो तमाम एक्टर एक्ट्रेसेस हैं, वो सब के सब चुप हैं, जबकि सब कोई जानता है कि बॉलीवुड में ज़्यादातर लोग नशेड़ी, गंजेड़ी और चरसी हैं। इस बात की पुष्टि तो संजय राउत ने भी कर दी, हालांकि उसने जो पुष्टि की थी वो दूसरे तरीके से की थी, लेकिन संजय राउत ने कह दिया कि यहाँ तो सब नशेड़ी हैं, किस किस को पकड़ोगे, किस किस को छोड़ोगे। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि जितने भी नशेड़ी हैं उन सब की सामत आने वाली है, और किसकी सामत पहले आएगी, किसकी देर में, ये दूसरी बात है। जय हिंद, जय भारत।